एक सवाल कि मैं कौन हूं, मेरा क्या प्रयोजन है इस धरती पर, इस प्रकृति की गोद में ईश्वर के द्वारा मैं क्यों लाया गया हूं। ऐसे कई सवाल हैं। दोस्तों, इस सवाल का जवाब संभवतः इस दुनिया से जाने के बाद भी नहीं मिल पाता। मैं कौन हूं, मेरा क्या काम है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई एग्जिस्टेंस, आवर एग्जिस्टेंस। ये जितना जल्दी इस सवाल का उत्तर मिल जाए ना, जीवन खूबसूरत और जीवन को एक आयाम और जीवन को संतोष और सफलता दोनों मिल जाता है। दरअसल जब हम यंग होते हैं ना, तो हमारे बहुत सारे ख्वाहिश होती है, उम्मीदें हैं, और फिर हम पढ़ाई करते हैं, नौकरी करते हैं, घर बनाते हैं, दुनिया में एक प्रतिष्ठा देते हैं। पर इस बीच बहुत कुछ खोते जाते हैं। We study, labor hard, crack exam, become officers, construct houses, acquire eminence, the prestige. In between, we miss many more things in life. हम भूल जाते हैं कि सूर्योदय, सूर्यास्त, सूरज की लालिमा को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हम दौड़ का एक हिस्सा बन जाते हैं, भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। हम नहीं देख पाते हैं कि वर्षा के बाद नीले आकाश में इंद्रधनुष भी बनता है। जस्ट आफ्टर द रेन, over the blue sky, there is pattern of colors, 7 colors called rain. भूल जाते हैं। वर्षा हो रही हो, बाहर निकलकर नंगे पांव घास पे चलना या डांस करना भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमें पौधे भी लगाने चाहिए। फूल तो देखने में अच्छा लगता है, बट वी मिस टू प्लांट रोज प्लांट्स। हम भूल जाते हैं कि सड़क और गली पार कर हमें अपने संबंधी, दोस्त और पड़ोसी से मिलना है। However, we have scaled Mount Everest. We have constructed tall buildings. We have acquired more degrees in
एमिनेंट यूनिवर्सिटीज। ये भूल जाते हैं कि हम इस प्रकृति का हिस्सा है और हमारा जीवन क्यों है, हम कैसे अंतःक्रिया करें इस इकोसिस्टम के साथ। हाउ शुड वी इंटरैक्ट विद दिस इन्वायरमेंट ऑफ द इकोसिस्टम और दिस ब्यूटीफुल प्लैनेट एंड हर नेचुरल गिफ्ट, भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि इस प्रकृति को, इस अस्तित्व को दया की जरूरत है, प्यार की जरूरत है, समर्पण की जरूरत है, ईमानदारी की जरूरत है, वरना सारी उपलब्धियों के बाद भी हम खुश क्यों नहीं। क्यों ये प्रश्न कि मैं कौन हूं। इसलिए कि अपनी खुशी की तलाश में हम प्रकृति को छेड़छाड़ कर देते हैं, अपने मूल्यों को भूल जाते हैं और फिर प्रकृति रोने लगती है और आप भी उस प्रकृति के पार्ट है। आपको ये प्रकृति रोने के लिए मजबूर कर देती है, चाहे वो बाढ़ हो, असमय वर्षा हो, जाड़े का दिन हो या प्राकृतिक आपदाएं, सुनामी, साइक्लोन, अर्थक्वेक्स, भूल जाते हैं। एयर पॉल्यूशन, इंडेंजरिंग एक्वेटिक लाइफ, हम भूल जाते हैं। हमें प्रकृति के जो भी घटक हैं, बर्ड्स हैं, चिड़ियाँ हैं, चर्पिंग ऑफ द बर्ड्स, कभी भी जाने अनजाने में चिड़ियों की आवाज़ कान तक आई। अच्छा तो लग सकता है, कोयल की आवाज़ अच्छी तो लग सकती है, पर हम इस रैट रेस में अपने फर्ज को भूल जाते हैं, सिर्फ खुद तक सीमित रख पाते हैं। क्या यही मैं हूं? नहीं, मैं ईश्वर का एक वरदान और कहा भी गया है कि हम सभी में देवत्व है, उसे बाहर निकालना। देवत्व का मतलब होता है कि कंप्लीशन, हमारे अंदर कंप्लीशन है, पूर्णता है। हम अच्छाई के टॉर्च हैं, वी आर द टॉर्च ऑफ गुडनेस। उस कैंडल को बाहर निकालना है, सो डैश कि उस कैंडल के प्रकाश में हम भी रहें और पूरी दुनिया भी रहे, और ये मेरा प्रकाश पुंज जो हमें अंदर है उसे हम निकालें और एक अच्छाई का संकेत दें। ये चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए, बल्कि एक मूल्यांकन का विषय होना चाहिए कि सचमुच एकांत में बैठकर यह सोचें, प्रकृति को देखकर, जिस परम पिता परमेश्वर में आपकी आस्था है उसे सामने रखकर खुद से पूछिए, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं क्यों आया हूं? यही जवाब मिलेगा कि सदैव हमारे कर्तव्य, हमारे सोच
प्रेरणा स्रोत हों और यह हमारा सोच, हमारी उपलब्धि में समग्रता, करुणा का भाव, दया का भाव, प्रेम का भाव, सहयोग का भाव और अच्छे के लिए परिवर्तन के प्रयास का भाव हो, न कि हम खुद के लिए।